कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग एक बार फिर श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा रचित प्रार्थना पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। आप सुन रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने अभीष्ट की लालसा से युक्त हैं। कह रहे हैं हरि हरि हैनो दिन होइबे अमार, दुहु अंग परशिबो दुहु अंग निरखिबो, सेवन करिबो दोहाकार। तो पिछली दफ़ा आपने सुना कि श्रील ठाकुर महाशय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने आप को अति दीन समझकर, अपने आप को अति अयोग्य समझकर सेवा की लालसा अभिव्यक्त कर रहे हैं। और ये लालसा इतनी अधिक है, श्री कृष्ण श्री राधा रानी के दर्शन की लालसा, उन्हें स्पर्श करने की लालसा, उनकी सेवा पाने की लालसा, अभिलाषा इतनी अधिक है कि वो क्रम भूल गए हैं। जहाँ इंसान पहले चाहता है कि भगवान का दर्शन हो, किसी तरह मैं उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर सकूं, और उसके बाद उसके हृदय में लालसा उत्पन्न होती है कि उन्हें मैं स्पर्श कर सकूं। क्योंकि जो अपने जो प्रेम का धन होता है ना, उसे कोई दूर नहीं रखना चाहता, एकदम अपने हृदय से चिपका के रखना चाहता है। तो स्पर्श करने का एक जो अभिलाषा है, स्पर्श करने की जो इच्छा है, वो ज़रूर उठती है भक्तों के हृदय में। तो इतनी उत्कंठा है कि चित्त विगलित हो गया है हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का, और वो सोच रहे हैं कि मैं स्पर्श कर पाता, दर्शन कर पाता, सेवा पा सकता। तो हमने ये जाना कि श्री राधा रानी के महाभाव को लेकर जो श्री ब्रजेंद्र नंदन आए हैं, वो गौरहरि के रूप में श्री कृष्ण के रूप का जब दर्शन कर रहे हैं तो वो अति अति आतुर हो गए हैं, और रूप दर्शन करते ही उनका हृदय कर रहा है उनको छूने का, कि मैं स्पर्श कर पाऊँ। तो आपने सुना कि कैसे श्री कृष्ण के डकातिया वक्ष का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है श्रीमन महाप्रभु ने श्री राधा भाव में, कि ये जो श्री कृष्ण का जो वक्ष है वो इतना सुंदर है। श्री कृष्ण तो पूरा ही बहुत सुंदर है, लेकिन जो गोपियों का महाभाव है ना, महाभाव भी वो भी बड़ी ही उच्च श्रेणी का भाव होता है। यानी कि प्रेम जब पकता चला जाता है और जो प्रेम की अंतिम सीमा है वो महाभाव होती है, जहाँ अनुराग संस्वेद्य दशा प्राप्त करता है, जावद आश्रय वृत्ति प्राप्त करता है, यानी समस्त भावों का आश्रय हो जाता है। और अनुराग यानी प्रेम ही जहाँ पर सब कुछ होता है, यानी आस्वादक भी प्रेम ही रहता है। आस्वादक भूल जाता है खुद को, वहाँ बस प्रेम ही डिक्टेट करता है हर चीज़। तो वो है महाभाव की स्थिति। और महाभाव की स्थिति में हैं सारी गोपियाँ। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अमार माधुर्य नित्य नव नवायमान होय, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्त आस्वादय, कि मेरा माधुर्य तो हमेशा नया नया होता रहता है ना, इसमें तो कहीं कोई कमी नहीं आती है। लेकिन आस्वादन करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्या कर पा रहा है। जब तक प्रेम नामक तत्व नहीं होगा तब तक
कृष्ण मधुरिमा का आस्वादन नहीं हो सकता। क्योंकि बार बार ये बताते हैं हमारे गुरुदेव कि असुरों ने भी कृष्ण दर्शन किए, रूप दर्शन किए, असुरों ने कृष्ण को छुआ भी, लेकिन कहाँ उनके अंदर कोई तब्दीली आई, कोई बदलाव तो आया नहीं, है ना। उल्टा उनके अंदर जो वैमनस्य रूपी विष था वो और भर गया, वैर रूपी विष और भर गया, द्वेष रूपी विष और भर गया। तो प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा है, या कहिए कि प्रेम को समस्त पुरुषार्थों का शिरोमणि कहा है। तो अब दर्शन उत्कंठा का बड़ा ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं हमारे प्यारे श्री गुरुदेव अपनी सुधागणिका व्याख्या में, कि श्री कृष्ण का जब का रूप ऐसा है कि उसके दर्शन के लिए भक्त के हृदय में बहुत उत्कंठा जागृत हो जाती है, प्रेमिक भक्त के हृदय में, जातरती भक्त के हृदय में, और जिसे प्रेम प्राप्त हो गया उसके हृदय में। और जब प्रेमिक भक्त का ये हाल है कि उसे घर वन की तरह लगता है कृष्ण विरह में, तो जिनके अंदर महाभाव है और ऊपर से जो महाभाव स्वरूपणी है श्री राधा रानी, उनकी क्या दशा होती होगी, ये अचिंत्य है, सोच भी नहीं पाते हैं। तो महाप्रभु ने ही जो है कहा है, और महाप्रभु के भावों को हमारे महाजनों ने व्यक्त किया है। कहा, नवघन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चिक्कण इंदिवर निंदी सुकोमल, जिनी उपमान गण हरे सभार नेत्र मन, कृष्ण कांति परम प्रबल। ये जो कृष्ण कांति है ये परम प्रबल है, बड़ी ही बलवान है, सबको खींच लेती है। नव घन स्निग्ध वर्ण है ना, ये जो नव जलधर हैं, ये नई नई जो घटाएं हैं जो आसमान में उमड़ती हैं, बारिश के पानी से भरी हुई घटाएं, है ना। तो अगर वो स्निग्ध हो जाएं और भी चमकीली हो जाएं, चिकनी हो जाएं, और या फिर वो वर्ण, या फिर ऐसा वर्ण कि जो अंजन है काजल, उसको घिसते 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 वो चिकना हो जाए, तो ऐसी कांति है। ये कांति के बारे में बात हो रही है, कृष्ण की कांति कैसी है। या फिर जो कमल है, इंदिवर निंदी सुकोमल, है ना, इतनी सुकोमलता है इनकी कांति में, इनके अंगों में, कि वो कमल को भी निंदित कर देती है। कमल उसके आगे कहीं नहीं ठहरता। वैसे भी कृष्ण कहाँ परम आनंद घन चिन्मय श्री विग्रह है, सच्चिदानंदमय विग्रह है, और कहाँ ये जड़ पदार्थ, ये काजल या नवघन या इंदिवर, इनसे श्री कृष्ण की कांति की, उनके रूप के माधुर्य की भला क्या तुलना दी जा सकती है। कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ ये सारी चीज़ें। जिन्हीं उपमान गण हरे सभार नेत्र मन, मतलब नवघन कहाँ ठहर पाएगा, है ना। लेकिन कवियों के पास कोई भाषा ही नहीं है, वो समझाना चाहते हैं तो क्या समझाएं बेचारे, कोई तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो कुछ बोलने के लिए ये सब ले आते हैं, सारी की सारी उपमाओं को देने के लिए ये सारे के सारे नवघन स्निग्ध वर्ण। तो खैर जो भी है, कृष्ण कांति परम प्रबल है, बात ये है। तो हमारे श्रीमन महाप्रभु प्रिया जी के महाभाव को लेकर के इस कृष्ण रूप के आस्वादन के बारे में कह रहे हैं कि कहो सखी की कोरी उपाय, की कोरी उपाय। ये जो प्रेमिक भक्त है, ये प्रेमी लोग हैं, वो कृष्ण के अंग कांति, उनके अंग माधुरी का थोड़ा सा दर्शन करके ही एकदम छटपटाने लगते हैं उनकी सेवा पाने के लिए। और फिर प्रिया जी की तो बात ही अलग है। श्री राधा रानी का महाभाव, या श्री राधा रानी महाभाव स्वरूपा, या जो है गौरांग महाप्रभु जो महाभाव को लेकर के प्रकट हुए हैं श्री जी का, तो उनकी तो अवस्था बड़ी ही विचित्र हो जाती है जब वो श्री कृष्ण रूप का वर्णन करते हैं। कह रहे हैं, कृष्ण अद्भुत बलाहक मोर नेत्र चातक ना देखी प्यासे मरी जाए। आहा, धन्य है वो नेत्र जो श्री कृष्ण रूप के अलावा अन्य कोई रूप देखना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए चातक शब्द बोल दिया। चातक की एक विशेषता होती है कि जो बादल है ना, जो मेघ हैं, वो उन्हीं के पानी को पीता है। मेघ बरसेंगे तो पिएगा मुंह लगा के खोल के,
अगर मेघ नहीं बरसेंगे तो बेचारा प्यासा ही मर जाएगा। तो कह रहे हैं कि कृष्ण रूप क्या है, अद्भुत बलाहक है, अद्भुत बादल है, अद्भुत बादल कि मेरे नेत्रों को, मेरे नेत्र जो है क्या हो रहे हैं, वो कृष्ण रूप का पान करने के लिए चातक के समान हो गए हैं। अगर वो कृष्ण रूप में नहीं देख पाऊँ तो मैं, ये आंखें समाप्त हो जाएंगी, प्यासे मर जाऊंगी, मैं प्यासे मर जाएंगे ये नेत्र रूपी चातक, ये और कहीं किसी अन्य रूप को देखना ही नहीं चाहते हैं। देखो आप इस दुनिया के लोगों को देखो, अगर उन्हें थोड़ा सा भी कृष्ण प्रेम हो जाता है तो उन्हें फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता है। उन्हें कह दो कि भाई आप चलो जा कर के टीवी देख लो या जा कर के आप सिनेमा देख लो, तो वो क्या देख पाते हैं? नहीं। अगर श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता तो असंभव है, नहीं होगा। तो मोर नेत्र चातक, वो चातक रूपी नेत्र सिर्फ कृष्ण रूपी बादल का अमृत पान करना चाहते हैं। सौदामिनी पीतांबर स्थिर रहे निरंतर, मुक्ताहार बंक पाती भाल। अब जब बादल से तुलना दे ही दी तो बादल की बड़ी ही सारी विशेषता है। बादल के अंदर बिजली चमकती है, तो इस कृष्ण रूप में बिजली कहाँ है? तो बोला गया बिजली है सौदामिनी पीतांबर, ये सौदामिनी पीतांबर है। जब हम देखते हैं बादल को या सौदामिनी को, तो हम देखते हैं कि जो सौदामिनी है या बिजली है जो चमक गई, तो हमें दिखती है कि वो सफ़ेद सी है, लेकिन वस्तुतः बिजली का जो रंग है वो पीला रंग होता है, पीत रंग की होती है बिजली। तो वो पीली बिजली यानी कृष्ण वपु रूपी, कृष्ण विग्रह रूपी जो बादल है, उसमें जो बिजली है वो उनकी पीतांबर है जो उन्होंने पहना है। वो इतना चमकीला है, वो इतना सुंदर है कि लगता है कि बिजली चमक रही है। आनंद की बात यह है कि कृष्ण रूपी मेघ में ये पीतांबर स्थिर है, स्थिर रहता है, ये बिजली स्थिर रहती है। मेघ के अंदर जब बिजली चमकती है तो थोड़ा सा चमकती है और गायब हो जाती है, झलक दिखाती है, गायब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो वो हमेशा रहती है। अब मेघ के अंदर सफ़ेद पक्षी जो हैं वो जो है बक पक्षी कहते हैं उन्हें, सफ़ेद वाले पक्षियों को, वो लाइन बनाकर चलते हैं, पंक्ति बनाकर चलते हैं। तो फिर तुम्हारे कृष्ण रूपी जो मेघ हैं, जो कृष्ण को आपने मेघ कहा है, तो इसमें कहाँ है जो लाइन लगा करके पक्षी उड़ रहे हों? बोला है ना, क्या वो जो मोतियों का हार पहना है कृष्ण ने, सफ़ेद मोतियों का हार, वो है ना, वो बकपाती ही तो है। ऐसा लग रहा है कि बकपाती उड़ रही है मेघ के अंदर। वाह, कह रहे हैं और भाई जो मेघ है उसमें तो इंद्रधनुष होते हैं, तुम्हारे कृष्ण में इंद्रधनुष कहाँ है? बोले है ना, मेघ में होते होंगे एक इंद्रधनुष, लेकिन हमारे कृष्ण में दो दो इंद्रधनुष हैं एक साथ, सदा दिखता है। कहाँ? एक तो मयूर पाखा, मयूर पाखा में इतने रंग हैं, मयूर पुच्छ में, पंख में, और दूसरा जो उन्होंने वैजंती माला धारण कर रखी है उसमें इतने सारे पुष्प हैं, वो भी इंद्रधनुष है। तो ऊपर भी खिला है इंद्रधनुष और नीचे भी इंद्रधनुष खिला है। और फिर बोला कि अच्छा ये बताओ भाई, मेघ जो है वो गरजता है? बोले हाँ, मेघ गरजता है, और कई बार तो मेघ की गर्जन बड़ी भयंकर होती है, कान भी बंद कर लेने पड़ते हैं, बिजली तड़कती है, मेघ गरजता है। बोल रहे लेकिन यहाँ पर मधुर गर्जन है मेघ की, कृष्ण रूपी मेघ की, और वो है क्या? मुरली की कलध्वनि, जो मुरली बजा रहे हैं वो है मधुर गर्जन, जिसको सुन करके श्री वृंदावन के समस्त मोर नाचने लगते हैं। एक जगह वर्णन आया कि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपियाँ अपने समस्त कार्य भूल जाती हैं, सब कुछ विस्मरण हो जाता है। और ये ऐसी मुरली है कि इस मुरली की ध्वनि सुन करके कोयल कूकना भूल जाती है, कोयल चुप हो जाती है। जैसे कि अगर मेघ गरजता है तो आप देखेंगे कि बरसात के समय में कोयल कूकना बंद कर देगी, वो वसंत के समय में कूकेगी, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब मेरी कूक कोई नहीं सुनेगा, इस समय तो मेंढक की टर टर होगी और मेंढक के टर टर में मेरी कूक दब जाएगी, मैं चुप ही रहूं, है ना। मगर मोर नाचने लगते हैं, तो कृष्ण की मधुर मुरली की धुन सुन करके वृंदावन के मोर नाचने लगते हैं। अकलंक पूर्ण कल,
लावण्य ज्योत्स्ना झलमल चत्र चंद्रेर जहाते उदय। तो ये जो श्री कृष्ण का जो मुख चंद्र है वो कैसा है, अकलंक और पूर्ण कल। यानी ये जो हमारे ये जो चांद निकलता है बादलों में, चांद तो वो तो क्या होता है, जब बादल होते हैं तो चांद छुप जाता है, बादलों के पीछे चांद छुप जाता है ना। लोग कहते हैं आज तो बहुत मेघ हो गए हैं, चंद्रमा दिख नहीं रहा है। लेकिन श्री कृष्ण के वपु में तो जो चंद्रमा, उनका जो मुख चंद्र है वो सदा ही उदित रहता है। हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज जी ने कह दिया, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, कि हमारे श्याम सुंदर के श्री अंग पर 24.5 चंद्र हैं। चंद्रमा का चलता फिरता बाजार हैं कृष्ण, 24.5 चंद्र है ना। उनके जो चरण कमल हैं उसमें जो 10 नख हैं वो चंद्र सदृश हैं, 10 चंद्र। ये जो हस्त कमल हैं उसमें जो 10 नखमणियाँ हैं वो भी 10 चंद्र हो गए, 20। और फिर ये मुख चंद्र हो गया 21, और ये जो 2 गाल हो गए ये 2 हो गए 23। और फिर ये जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु जो लगाते हैं चंदन का, तो वो पूरा एक चंद्र हो गया 24। और जो उनका ललाट है वो आधा चंद्र है, 24.5 चंद्र। ये 24.5 चंद्र कामगायत्री में पाए जाते हैं। तो अकलंक है चंद्रमा। यूँ तो कलंक से युक्त होता है, काला होता है। अब चाहे वो पतला हो, बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो जाए, पूर्ण चंद्रमा आ जाए, पूर्णिमा का चंद्रमा क्यों ना आ जाए, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन कलंकित है, कलंक दिखता है उसके अंदर, काला काला। लेकिन हमारे श्याम सुंदर हैं वो क्या है, कलंक विहीन चंद्रमा। और पूर्ण कल चंद्रमा क्षीण होता है, उदित होता है, क्षीण होता है, फिर बढ़ता है, फिर पूर्णिमा होता है, फिर क्षीण होता है, अमावस्या आ जाती है। यहाँ कभी अमावस्या नहीं आती कृष्ण चंद्र पर। और कभी, और जो 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा तो पूर्णमासी पर होता है, ये हमेशा 16 कलाओं से युक्त रहते हैं कृष्ण चंद्र है। लावण्य ज्योत्स्ना झलमल चित्र चंद्रेर जहाते उदय। श्री कृष्ण के वपु की जो लावण्य है, उनकी जो ज्योत्स्ना है वो झलमिलाती रहती है। गुरुदेव बोलते हैं इस प्रकार की का लावण्य है कि अवनी गड़िया जाए, कि वो पृथ्वी पर झड़ती रहती है, गिरती रहती है। ऐसा लावण्य का जो है वारिधि हैं श्री कृष्ण का सुंदर वपु। लीलामृत वर्षणे सिंचे 14 भुवने हैनो मेघ जबे देखा दिलो। तो कोई पूछे कि ठीक है, मेघ से तो बारिश होती है, तुम्हारे कृष्णचंद्र से कोई बारिश होती है क्या? कौन सी बरसात है जो होती है जिसमें कि कोई भीगते हैं? तो हमारे श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं होती है, लीला अमृत रूपी बारिश होती है। इतनी लीलाएं करते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं कि ये जो मेघ है ये जब बरसता है तो एक थोड़ी सी भूमि को ही अपलावित करता है। जहाँ वो बरसता है बस उतनी ही जगह भीगती है, बाकी जगह तो भीगती नहीं है। लेकिन श्याम सुंदर की जो लीला है वो आम पानी नहीं है, वो अमृत है। जिसकी कथा अगर कोई कह दे तो कथामृत हो जाता है, जिसकी बात कोई कह दे है ना, या कोई नाम ले दे तो नामामृत हो जाता है। तो ऐसे हमारे श्री कृष्ण का लीला अमृत बरसता रहता है, और वो एक भुवन नहीं 14 भुवनों को सिक्त कर देता है, सींच देता है। सिर्फ ये पृथ्वी नहीं, इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 भुवन है वो सारे के सारे भीग जाते हैं कृष्ण लीला अमृत से। सिंचे 14 भुवन हैनो मेघ जबे देखा दिलो। महाप्रभु कहते हैं श्री राधा रानी का भाव लेकर के कि हाय हाय, वो जो मेघ, वो जो विचित्र मेघ, वो जो कृष्ण रूपी बलाहक, वो मेघ जब मैंने दर्शन किए तो दुर्दैव झंझा पवने मेघ नीलो अन्य स्थाने मरे चातक पीते ना पाई लो। जैसे बादल कहीं उमड़ घुमड़ जाते हैं तो जो प्यासी धरती है और प्यासे धरती को सींच रहे किसान हैं, उनको जोत रहे हैं, जो वो सोचते हैं आहा आज बादल उमड़े हैं, आज तो खूब बरसात होगी। लेकिन थोड़ी समय में देखते हैं अरे बड़ी तेज़ हवा चली और बादल उड़ गए, कहीं और चले गए। तो बोलते हैं कि हाय हाय, मेरा जो किस्मत है ना, दुर्दैव रूपी ये जो
मेरी जो बुरी किस्मत है ना, वही मान लो एक पवन है और वो उसने कृष्ण रूपी मेघ को हटा दिया वहाँ से, कृष्ण अन्य स्थान में चले गए। हाय हाय मेरे नेत्र रूपी चातक पी नहीं पाए एक बूंद भी उस मेघ का जल, और अब वो प्यासे मर रहे हैं। यह है आकुलता, उत्कंठा श्री कृष्ण रूप को पाने की, रूप को देखने की, है ना। तो अपनी ही माधुरी के आस्वादन के लिए सच्चिदानंद घन श्री श्याम सुंदर की ऐसी पिपासा है। हमारे जो आचार्य लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ बोला है श्याम सुंदर के रूप के बारे में। जैसे जो हमारे अनेक आचार्य हैं, जैसे बलराम दास जी एक आचार्य हैं हमारे, वो कहते हैं भाले से चंदन चांद नागरी मोहन फांद आधो टानिया चूड़ा बांधे मयूर विनोद मयूरेर पाखे जाति कुल नाही राखे मोह पुनः ठेकलू ओना फांदे। कह रहे हैं कि मतलब एक गोपी का भाव वर्णन कर रहे हैं, श्रीमती जी का भाव वर्णन कर रहे हैं, राधा रानी का, कि माथे पर वो जो चंदन का चांद है, वो वस्तुतः चंदन का चांद देखने वाले को लगेगा, एक आम आदमी को, कि उन्होंने चंदन लगा रखा है, चांद जैसा लग रहा है, बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं, परंतु नहीं, वो एक बड़ा ही मोहित करने वाला जाल है जिसमें सारी स्त्रियां आकर के फंस जाती हैं, नागरियां सारी की सारी। अब कृष्ण को छोड़ के पुरुष कौन है? पुरुष तो कृष्ण है और बाकी जीव भी प्रकृति है, तटस्था शक्ति, क्या करे, सब के सभी फंसेंगे वहां। आधो टानिया चूड़ा बांधे, और ऊपर से ठीक है, चलो उतना ही रहता तो भी ठीक था, चलो ठीक है, कोशिश कर लेते उस चांद से पार पाने की। लेकिन समस्या क्या है ना कि चूड़ा भी वहां बांधा हुआ है, आधा टान करके, आधा खींच करके ऊपर चूड़ा बांध रखा है, तो वो चूड़ा भी खींच रहा है हमें। और फिर चलो शायद ये दो ही चीज रहते, कह रहे फिर उसके ऊपर उन्होंने मयूर का पंखा लगा रखा है जो बड़ा ही विनोद कर रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है। तो हमारी जाति कुल भी हिल रही डुल रही है। हमारी जाति कुल अडिग नहीं रह पा रही है, हमारी जाति कुल स्थिर नहीं रह पा रही है। जाति कुल ना ही राखे, उस विनोद मयूर के पंख ने तो कसम खा रखी है, उस चंदन चांद ने तो कसम खा रखी है, शपथ ले रखी है कि इन लोगों का जाति कुल रहने नहीं देंगे, इनके धैर्य रूपी पर्वत को चूर चूर कर देंगे। मैं फिर से ठगा गई और उस फांद में जो है मैं फंस गई। हाय हाय सोई की आर बोलो मोरे। तो हे सहेली, तुम मुझे नसीहत मत दो, शिक्षाएं मत दो कि कृष्ण के चक्कर में मत आना, उसे मत देखना, वो तो हो गया। जाति कुल शील दिया ओ रूप नीछनी लैया पराणे बांधिया थो वो तारे। मैं अपनी जाति, अपना कुल, अपना शील, अपनी लज्जा, अपना धैर्य, समस्त मर्यादाओं को दे चुकी हूँ, तिलांजलि दे चुकी हूँ, बलिदान हो गया है उस रूप को कि मैंने निचनी ले ली, बलैया ले ली है, बलिहारी, और सोच लिया है कि मैं उसको अपने प्राण के साथ बांध लूंगी इस रूप को। वो रूप मुझे, वो तो मतलब वो रूप छोड़े ना छोड़े, मैं ही नहीं छोड़ पाऊंगी उसको। देखिए क्या वर्णन है। देखिया ओ मुख चांद कांदे पुनमिक चांद लाज घरे भेजाइया आगुनी। हैं, कह रहे हैं पता है उनका मुख चंद्र कैसा है। वो मुख रूपी चांद को देख करके पूर्णिमा का चांद रोने लगता है, उसे शर्म आ जाती है कि मेरा ये क्या रूप है, इस रूप के आगे। पूर्णिमा चांद जो है, पूर्णिमा का चांद रोने लगता है कि ये कितना सुंदर चंद्रमा मैं देख रहा हूँ, है ना। लाज घरे भेजाइया आगुनी। और अब तुम कह रही हो जब पूर्णिमा का चांद रोने लगता है तो हम जैसी नारियों की क्या बात है ना। अब सोच रही है जो लज्जा वज्जा जो है ना, अब इसको आग वाग लगा दो, लज्जा वज्जा यहाँ ठहर नहीं सकती। तो नयन कोनेर बाणे हियार माझारे हाने कीबा दूटी बुरूर नाचनी। और तो और नयन के जो कोण हैं, नयन के जो कोण हैं, ऐसा लगता है नयन कोण का अपांग जो दृष्टि है वो बाण है, बाण चलाया। मुझे उस पर एक बात याद आ गई। हमारे श्री रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, श्याम सुंदर जब प्रिया जी को देख रहे हैं तो सुबल के कंधे में हाथ रख करके हैं और सुबल सखा को बोल रहे हैं कि ये जो हैं श्री राधा, ये देखो इनकी जो
इन्होंने ये जो कानों में कुंडल पहन रखे हैं हीरे के, मणियों के, ये वस्तुतः पत्थर हैं। इस पे ये अपनी कटाक्ष रूपी बाणों को, जो कि इनके नयन जो कान तक हैं, और उससे ये जो दृष्टि है, इनके ये बाण है, उस कुंडल पर, वो जो कुंडल रूपी पत्थर पर वो उसे घिसती हैं, पैना करती हैं, और फिर भौह रूपी, भूरू रूपी जो है धनुष, उस पे लगा करके और उसे नचा नचा करके मेरे हृदय पे निशाना छोड़ती है और सीधा मेरा हृदय बिंद जाता है। क्या सुंदर, कितनी सुंदर रचना है, कितना रूप जी की। वाह, है ना। रूप जी ही समझ सकते हैं प्रिया जी और श्याम सुंदर जी के मनोभाव को, और उनका अनुगत्य लेकर ही कोई समझ सकता है, गुरुदेव का अनुगत्य लेकर ही, वरना ये बहुत ऊंची चीज़ है। तो कीवा दूटी भुरूर नाचनी, है ना, वो जो दो भौं नाच रहे हैं, उसी में से बाण को निक्षेप कर रहे हैं श्याम सुंदर। आई आई मलू मलू की रूप देखिया आई लूँ, काला अंगे पड़ी छे बिजली, है ना। कह रहे हैं कि अब तो मैं, हाय माँ, मैं मर गई, क्या रूप देख करके आ गई। सब ने कहा था, मना किया था, वो रूप मत देखना, वो रूप मत देखना, पता नहीं क्या रूप देख करके आ गई है। काला अंगे पड़ी छे बिजली, काली काली काला अंगे, श्याम सुंदर के अंग में वो जो बिजली है वो पड़ी हुई है, बड़ा ही सुंदर पीताम्बर पहना हुआ है। तो कह रही हैं क्या, स्वरूपे दड़ाइलू मने ए रूप जौवन सने आपना सजाइया दीबो डालिया। मैंने सोच लिया है कि मैं ना उस रूप पर खुद को न्यौछावर कर दूंगी, एक डाली में खुद को रख करके उनके चरणों में न्यौछावर कर दूंगी, एक टोकरी में मैं अपना सब कुछ रख करके कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर दूंगी। की खेने देखी नु तारे, ना जानी की होइलो मोरे, 8 प्रहर प्राण झूरे, बलराम दास भने ओ रूप देखिया कौन पामरी रोहिते पारे घरे। बलराम दास जी जो है गोपी भाव में कह रहे हैं कि देखो, श्री राधा रानी की हालत यह है कि बोल रही हैं कि जिस क्षण से उन्हें देखा एक ही क्षण के लिए था, अब एक क्षण देखा तो ठीक है, 2-4 क्षण रह लो मेरी स्मृति में, फिर चले जाओ। बोले ना, बस एक बार देखा, थोड़ा सा, 8 पहर हो गए, सुबह से लेकर रात हो गई, वो रूप मन से बाहर ही नहीं निकलता, मन झूरता रहता है, मन जो है हमेशा गदगद रहता है, बस तड़पता रहता है उस रूप को बार बार देखने के लिए। तो बलराम दास जी कह रहे हैं, अरे भैया, वो रूप ऐसा है कि उसे कोई भी देख ले तो कोई पगली होगी जो घर में रहेगी, उस रूप के पास ही चली जाएगी। तो सभी अवस्थाओं में रमणीयता, कृष्ण की ये रमणीयता, ये माधुर्य है जो कि प्रेमिक भक्त को, और जिसका जितना प्रेम उसका उतना ही कृष्ण रूप का आस्वादन, ये हमेशा याद रखना होगा, उसे वो मत्त कर देती है। यहाँ तक कि ये ऐसा रूप है जो कि कृष्ण को मत्त कर देता है कि मैं इस रूप का आस्वादन करूं। उनकी अपनी लालसा उत्पन्न हो जाती है इस रूप के आस्वादन की। फिर श्री राधा रानी के सानिध्य में गुरुदेव देखिए एक बड़ी बात कह रहे हैं, जब राधा रानी नहीं है साथ में और तब कृष्ण ने अपना रूप देख लिया तो उसे उसका पान करने के लिए मत हो जाएंगे कि मैं इसका पान कर सकूं, पर बिना प्रेमी भक्त हुए तो पान कर नहीं सकते हैं। प्रिया जी का महाभाव लिया और पान करने चले गए गौर होकर के। खूब पान किया है, गंभीरा में तो खूब ही पान किया है, और वैसे गाहे बगाहे पान होता ही रहता था। फिर श्री राधा रानी के सानिध्य में, अब राधा रानी के साथ में अगर ये रूप चला जाता है श्याम सुंदर का, यानी श्याम सुंदर प्रिया जी के पास बैठते हैं, प्रिया जी उनके वाम अंग में जब विराजती हैं, तो जो श्याम सुंदर की अनंत मधुरिमा उछलने लगती है श्री राधा रानी के रूप के साथ, श्री राधा रानी के साथ। और उसी कृष्ण सानिध्य में श्री राधा रानी की माधुरी सिंधु और उछलने लगती है, उसका कल्लोल सिंधु बढ़ जाता है, सिंधु जो है तरंगायित हो जाता है अपूर्व रूप से। तो फिर गुरुदेव कह रहे हैं उसी उच्छलित युगल माधुरी के प्रिया जी का रूप वर्धित होता चला जाता है, श्याम सुंदर का रूप वर्धित होता चला जाता है, दोनों का रूप वर्धित होता है एक दूसरे के संग में। तो उसी उच्छलित युगल माधुरी के लिए, उस युगल माधुरी के दर्शन और स्पर्श के लिए राधा माधवगत प्राण, राधा किंकरी की कितनी लालसा तरंग, भला कौन कह सकता है।
जब श्री प्रिया जी की इतनी लालसा है श्याम सुंदर का रूप देखने की, प्रिया जी ने तो अपना रूप देखा नहीं कि मेरे रूप की क्या हालत है, कृष्ण के संग में कैसी लग रही हूँ मैं, है ना। कृष्ण देख रहे हैं राधा रानी का रूप, राधा रानी देख रही है कृष्ण का रूप, दोनों की विकट अवस्था है। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा अलग अवस्था हो गई, और भी गहरी अवस्था हो गई, और भी लालसा बढ़ गई है राधा किंकरी में, जो युगल रूप देख रहे हैं। कृष्ण का रूप देख के राधा रानी की अवस्था, और राधा रानी का रूप देख के कृष्ण की अवस्था, और दोनों की युगल माधुरी कितनी उच्छलित। कृष्ण का मन है प्रिया जी के स्पर्श के लिए, प्रिया जी का मन है कृष्ण स्पर्श के लिए, लेकिन किंकरियों का मन युगल सेवा के लिए फिर किस हद तक है हम सोच भी नहीं सकते हैं। अचिंत्य है ये विचार, ये सोच है, ये लालसा की तरंग, ये कितनी ऊंची है, कौन कह सकता है। तो श्रीपाद किंकरी रूप में युगल के स्पर्श और दर्शन के बाद जिस प्रकार सेवा करेंगे उसी सेवा की लालसा व्यक्त कर रहे हैं। ललिता विशाखा संगे सेवन कोरीबो रंगे, माला गांधी दीबो नाना फूले, कनक संपुट करी कर्पूर तांबूल पूरी, जोगाईबो अधर जुगले। ललिता विशाखा संगे, यहाँ संग शब्द का अर्थ है कि श्री राधा रानी की समस्त सखियों में श्रेष्ठ उन्हीं की अभिन्न विग्रह और प्राणसम प्रिय जो ललिता विशाखा आदि परम प्रेष्ठ सखियों का समता का भाव रहता है ना। लज्जा संकोच के कारण युगल के रहस्यमय विलास स्थान पर सेवा के लिए वे स्वयं न जाकर किंकरियों को ही भेजती हैं। तो ललिता विशाखा संगे, ये जो राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं, जो कि परम प्रेष्ठ सखियां हैं, परम श्रेष्ठ हैं ये सखियां, ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या जी, चित्रा जी, इंदुरेखा जी और चंपकलता आदि जितनी भी सखियां हैं, रंगदेवी, सुदेवी जी, ये सारी जो सखियां हैं ये श्री राधा रानी की बहुत ही निकट हैं, बहुत ही निकट हैं, और उनकी रहस्यमयी बातों को समझती हैं, सब कुछ समझती हैं। तो इनके आगे, इन सखियों के आगे श्री राधा रानी को संकोच रहता है। हालांकि राधा रानी अपने हृदय की बात इन सखियों को कहती हैं, खासतौर से ललिता विशाखा जी उनको अपने हृदय की हर बात कहती हैं, और ललिता विशाखा जी भी पूरी तरह से मन प्राण से ये प्रयास करती हैं कि श्री राधा रानी प्रसन्न हो, है ना। लेकिन तो भी ये जो सखियां हैं इनके सामने थोड़ा संकोच रहता है, और ये सखियां महसूस करती हैं इस बात को। ये नहीं कि सखियां जानती नहीं, जानती हैं कि प्रिया जी श्याम सुंदर से मिलने में संकोच करेंगी इन सखियों के सामने, है ना। तो अब लेकिन सेवा तो होनी है। प्रिया प्रियतम अगर निभृत निकुंज में अभिसार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए ये जो सखियां हैं कृपा करके इन्हीं किंकरियों को आगे भेजती हैं। तो जिस निभृत निकुंज में ये सखियां नहीं जाती हैं क्योंकि इन्हें पता है कि प्रिया जी संकोच करेंगी, तो उसी निभृत निकुंज में ये इन किंकरियों को विभिन्न प्रकार की सुंदर सेवाएं दे करके भेज देती हैं। किंकरियां भी इन लोगों के प्रति प्रगाढ़ भक्ति रखती हैं, उनकी आज्ञा पालन के लिए व्याकुल रहती हैं, है ना। ललिता जी कब मुझे आदेश देंगी कि मैं ये सेवा करूं। ललिता जी बोलेंगे जा करके फूल माला गांथ दे और वहाँ पहना देना। ललिता जी बोलेंगी बीजन सेवा कर देना, वहाँ जा करके तांबुल दान दे दो, है ना। ये सखियां हैं समस्त जो वो सेवा दे रही हैं। तो इसीलिए कह रही हैं कि मुझे अपनी सखियों के पास मतलब मैं आपकी सखियों के पास जाऊं ताकि वो मुझे आज्ञा दें और मैं उसका पालन कर पाऊं। बड़ी व्याकुल रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ललिता आदेश पाइया सेवन कोरिबो जाइया प्रिय सखी संगे हर्ष मने। या कहा गया ललिता कबे मोरे बीजन देवो बीजबो मारुत मंदे। ललिता सखी कब मुझे कहेंगी कि जाओ अंदर जाकर के युगल सरकार की सेवा करो, उनको जो है बीजन करो, पंखा करो, उनके श्रम बिंदुओं का अपनोदन करो, जाओ। कब कहेंगी। तो इसलिए इन सखियों के प्रति भी जो है किंकरियों की भक्ति रहती है ना, इग्नोर नहीं करती है। ये तो समस्त सखियों का बहुत आदर करती हैं सभी सखियों से, पर राधा स्नेहाधिका है, ये हमेशा जानना होगा। शीला ठाकुर महाशय स्वरूप अविष्ट अवस्था में प्रार्थना कर रहे हैं। शीला ठाकुर महाशय
निताई चांद हैं, है ना। निताई चांद का प्रेम उनके अंदर है, गौर रस उनके अंदर है, लेकिन तो भी वो उसी रस के कारण ही अपने आप को चंपक मंजरी समझ करके और सदा सर्वदा अपने आप को युगल सरकार की सेवा में देखते हैं। इसीलिए बार बार अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि श्री ललिता विशाखा के साथ या तो उनके साथ जाऊंगी, अगर वो कोई सेवा कर रही होंगी, ललिता जी श्रृंगार धारण करा रही हैं अगर किशोरी जी को, तो वहाँ बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी कि काजल लेके आ जा, ये ले आ, वो ले आ, तो वो लाने का सारा कार्य मुझे देंगी, मैं जा कर के उनके आगे रख दूंगी कि ठीक है ये लीजिए सारी श्रृंगार की सारी प्रसाधन सामग्रियाँ आप जो है श्रृंगार कीजिए। या वो मुझे कहेंगी कि चलो जाओ केशों में पुष्पमाला तुम सजा दो, कोई ना कोई सेवा देंगी, है ना। तो सोच रहे हैं कि मैं उनके साथ जो है या उनकी आज्ञावाही किंकरी के रूप में रंगपूर्वक युगल की सेवा करूंगी। रंगपूर्वक दुनिया में किसी की भी सेवा करना बोझ लग सकता है, किसी की भी हम सेवा करते हैं दुनिया में, अपने संबंधियों की सेवा करते हैं, जब तक प्रेम रहता है, जब तक वहाँ से कुछ मिल रहा होता है तो सेवा में थोड़ा बहुत रंग रहता है, उत्साह रहता है। धीरे 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 कम हो जाता है और धीरे धीरे बोझ लगने लगता है, बेकार लगने लगता है कब जान छुड़ा के भागे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है वहाँ तो इतना कौतूहल रहता है, इतनी उत्सुकता रहती है, कब सेवा मिले, मैं करूँ, मैं सेवा करूँ प्रिया प्रियतम की, है ना। सेवा करीबो रंग पूर्वक मैं युगल की सेवा करूंगी, नाना परिपाटी के साथ, नाना प्रकार के पुष्पों से विचित्र मालाएं बनाकर युगल के कंठों में पहनाऊंगी, अनेक प्रकार के पुष्प ला करके, है ना। स्वर्ण संपुट में, स्वर्ण झारी में, है ना, मैं कर्पूर आदि की गंध से युक्त सरस पान के बीड़े रखूंगा, मतलब स्वर्ण झाड़ी में तो सुवासित जल लाऊंगी और स्वर्ण संपुट जो है उसके अंदर मैं पान की, सुगंधित पान की, उसमें विभिन्न प्रकार के द्रव्य डालकर और उसको सरस पान, रसीला पान, जिसे खाकर प्रिया प्रियतम को आनंद आ जाए, ऐसे पान के बीड़े बनाऊंगी। और जब विलास हो जाएगा और विलास के बाद उनका श्रम हटाने के लिए, देखिए विलास या श्रम ये सब तो नर्वत लीला दिखा रहे हैं ठाकुर जी, तो दिखा रहे हैं कि भाई हम बड़े श्रमित हैं, घर्मित हैं, क्योंकि ताकि किंकरियां सेवाएं कर सकें, है ना। अगर तत्व को देखा जाए तो तत्व में तो कौन राधा कौन कृष्ण, सभी कृष्णमय हैं, क्योंकि कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है ना। और आत्माराम है कृष्ण, तो उनको किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है कि वो विलास करें, है ना। ऐसे कोई स्त्री भोगी नहीं है वो, ये तो हमेशा समझना होगा। लेकिन तो भी वो अपनी ही शक्तियों के साथ रमण करते हैं, इसीलिए वो आत्मा राम है। अपनी शक्ति, अपनी आह्लादनी शक्ति, अंदर की शक्ति को बाहर कर दिया, वो प्रिया जी हो गई। उनके साथ विलास, उनके साथ निकुंज विहार, उन्हीं को परकिया भाव भी उड़ा दिया, उन्हीं के साथ गुपचुप मिलन, उन्हीं के साथ सारा कुछ, विभिन्न प्रकार की बाधाएं योग माया जी ने जो है रसिक शेखर श्री कृष्ण की रसास्वादन की स्पृहा, रस आस्वादन की स्पृहा, क्योंकि रस का आस्वादन करना उनका स्वभाव है, वो रसिक हैं, इसीलिए तो उसको बढ़ाने के लिए कितने सारे भाव आरोपित कर दिए हैं यहाँ पर। तो ऐसे युगल सरकार जब विलास के अंत में श्रमित होंगे तो उनको उनका श्रम हटाने के लिए, उनको ताजगी देने के लिए क्या करेंगे, युगल के अधरों पर पान का बीड़ा रखेंगे। मैं रखूंगी, ललिता जी आदेश करेंगी या रूप मंजरी आदि कोई भी हमारी गुरु मंजरी आदेश करेंगे या गुरु मंजरी गुरु सखी आदेश करेंगी, जो भी आदेश करेगा या इशारे से आदेश होगा तो मैं ये करूँगी। कब करूँगी, मगर कब करूँगी, कह रही है सभी सेवाएं राधा किंकरी रंग या अपूर्व कौतुक के साथ करेंगी। सेवन कोरिबो रंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौतुक के साथ करेंगी, विचित्रता भरा, विचित्रता परिपाटी, सेवा की परिपाटी अलग होगी। गुरुदेव कहते हैं राधा किंकरियों की सेवा अन्य सेवकों की सेवा की तरह नहीं है। राम जी की भी सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कितने ही उनके भृत्य, कितने सखा, बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, उनके अनेक सेवक हैं, रथ ट्रक पथ ट्रक, कितने ही सेवा है, सेवक माने हैं, उनके दास हैं,
अनेक अनेक दास हैं, और यहाँ पर भी अनेक दास हैं, विभिन्न प्रकार के भावों में अनेक दास हैं, वात्सल्य रस में अनेक दास हैं। लेकिन उनकी सेवा जिस प्रकार की है वैसी किंकरियों की सेवा नहीं है। किंकरी की सेवा है रंगपूर्व, रंगीली सेवा, है ना, जो प्रिया प्रियतम के मनोभाव के अनुकूल है। उनके उनके प्रेम को, उनको तो ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन उनका प्रेम जो है और तरंगायित होता रहता है इनकी सेवाओं से। तो ये कैसी सेवाएं हैं? तो बताया कि ये जाएंगी माला पहनाने ना युगल कंठों में, तो देखेंगी कि दोनों का मन क्या है। दोनों का मन जानकर उन दोनों के गले में एक ही माला पहना देंगे। ऐसे तो नहीं करेंगे, किसी भगवत स्वरूप में कोई ऐसा नहीं कर रहा होगा कि लक्ष्मी जी और नारायण जी को कोई एक ही माला पहना देगा। ऐसा तो कोई करेगा नहीं, वस्तुतः पास ही नहीं जा पाएगा, तो श्लोकों से स्तुति करेगा दूर खड़ा होकर के, हैं। तो एक ही माला पहना देंगे। युगल को लगता है जैसे वे उस माला के माध्यम से परस्पर बंधे हुए हैं। ये अनुभव करके युगल को परम सुख होता है, क्योंकि मादनाख्या महाभाव का जो प्रेम है श्री किशोरी जी का, हमारी ईश्वरी का, उस प्रेम में मिलन, सहस्त्र मिलन के साथ साथ सहस्त्र बिछोह भी है, विरह भी है, वो भी एक साथ। मादनाख्या महाभाव की यही विशेषता है कि मिलन के साथ साथ बिछोह की अनुभूति होती है किशोरी जी को। तो कभी भी जो है निश्चिंत नहीं रह पाती हैं, उन्हें लगता अब बिछड़े। परकीय भाव है ना, परकीय भाव में तो महाभाव होता है। परकीय भाव में, स्वकीय भाव में तो अनुराग तक जाता है, परकीय भाव में तो लगता है अब बिछड़े, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, अगर मिले तो कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसीलिए वहाँ मिलन जो है चमत्कारितापूर्ण होता है, आस्वाद्य होता है, आस्वाद्य होता है ना। और परकीय भाव है, परकीय तत्व नहीं है, पहली बात। और उज्ज्वल नीलमणि में भी लिखा है, और श्री सुखदेव गोस्वामी जी भी कहते हैं कि श्याम सुंदर रस निर्यास के लिए विभिन्न प्रकार के भावों का जो है आरोप करते हैं, है ना। योग माया, कृष्ण तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, योग माया ही सब कर देती हैं। योग माया दासी जहाँ रसेर उल्लास। तो ऐसे युगल को लगता है कि वो उस माला के कारण परस्पर आबद्ध हैं, बड़ा सुख होता है। पान बीड़ा खिलाने के समय, देखिए गुरुदेव हमारे कितनी रसिक मंजरी हैं, वो तो बड़े प्यारे हैं गुरुदेव। देखिए आपको सारे यहाँ पर हिंट्स दे रहे हैं, सेवा की परिपाटी। पान का बीड़ा खिलाने के समय वो श्री राधा रानी के अधरों पर किंकरी इस भंगिमा से पान रखती है कि कृष्ण राधा रानी के मुख से खींचकर उसे खा लेते हैं। आहा आहा। चाटु पुष्पांजलि में श्री रूप गोस्वामी जी ने बात लिखी है कि मैं इस तरह से आपके अधरों में पान रखूंगी, हे किशोरी जी, ऐसा कब होगा कि श्याम सुंदर आपके मुख से पान जो है अपने मुख से लेंगे और उसको चर्वण करेंगे। तो ये तो देखो, ये जो माधुरी है, ये निकुंज की माधुरी, जहाँ प्राकृतिक काम ही नहीं है, जहाँ कामदेव पहुँच ही नहीं सकते हैं बेचारे, जहाँ श्री जी और श्याम सुंदर में कोई काम भाव नहीं है, परस्पर को सुख देने की उत्कट लालसा से अधीर हैं दोनों जने, और समस्त सात्विक विकारों से युक्त हैं, समस्त सात्विक भावों से युक्त हैं। बताओ यहाँ पे कोई औरत आदमी का सो कॉल्ड प्रेम कोई कहाँ सात्विक भाव से युक्त होता है क्या? सब हवस से युक्त होते हैं, हवस, अपनी इंद्रियों को तर्पण करना, बस, ठीक है ना। और उसी को हम समझ लेते हैं प्रेम है। तो यहाँ का कुछ भी चीज़ वहाँ से मेल नहीं खाता है। ऊपर से जो है, ऊपर से लगता है कि मेल खा रहा है, वस्तुतः ऊपर से भी मेल नहीं खाता है, कहीं से मेल खाता ही नहीं है। तो इसीलिए बोला कि जब पंखा झलती हैं ये किंकरियां, तो इस परिपाटी से झलती हैं कि एक दूसरे की अंग गंध एक दूसरे की नासा रंध्र में पहुंचती है और युगल को अतिशय प्रेम से पुलकित कर देती हैं। दोनों एक दूसरे के रस में डूबे रहते हैं। प्रिया प्रियतम, ये वृंदावन धाम है, देखो जी, इस वृंदावन धाम में तो हमेशा प्रिया प्रियतम का विहार होता है, हैं? इस वृंदावन धाम में तो सिर्फ राधा और श्याम सुंदर की ही अपूर्व विहार होता है, अपूर्व केली होती है। गुरुदेव अगर प्रसन्न होते हैं,
महत प्रसन्न होते हैं, गुरु वैष्णव की कृपा होती है, तो वृंदावन धाम की कृपा होती है, तो थोड़ा बहुत कहीं कुछ अनुभव हो सकता है। बड़े बड़े साधकों को उनको अनुभव होता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पड़े रहते हैं, धाम को छोड़कर नहीं जाना चाहते, जहाँ हमारी प्रिया जी के दोनों चरणों से महाभाव झड़ करके पड़ रहा है। इस वृंदावन के गली गली कूचे कूचे में, समस्त वृंदावन की वीथियों में, है ना, जहाँ की प्रत्येक रज में श्रीमती जी की का महाभाव एकदम मखा हुआ है। मतलब पूरी रज जो महाभाव से युक्त है, श्याम सुंदर के जो है चरण चिन्हों से अंकित है इस वृंदावन धाम की भूमि। देखने वाले देख लेते हैं, हम जैसे नीच महापापी अधम, हम लोगों को कुछ नहीं दिखता है, वही जड़ सब कुछ दिखता है। लेकिन तो भी किशोरी जी ने डाल रखा है यहाँ पर, जब तक डालना चाहें, है ना। लेकिन देखिए ये सब कुछ वृंदावन अगर धाम अगर कृपा न करें, गुरुदेव अगर कृपा न करें, तो कैसे अनुभव में आएगा। अनुभव में नहीं आएगा तो हम कैसे सोच पाएंगे कि कुंज निकुंज की जो प्रेम विहार लीला है, ये क्या लीला है ना। बताइए, अंग गंध एक दूसरे की नासा रंध्रों में प्रवेश कराया और दोनों अतिशय पुलकित हो गए। अतिशय पुलकित हो गए। और ये सेवा कर रही हैं हमारी प्यारी दासियाँ किंकरियाँ श्री राधा रानी की, हमारी गुरु मंजरी, हमारी रूप आदि मंजरी, ये सब सेवा कर रही हैं। इसीलिए इस प्रकार की सेवा की प्राप्ति की विपुल अति उत्कट लालसा है श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय में, साधक आवेश में, है ना। वो तो ऑलरेडी नित्य सिद्ध मंजरी हैं, वो तो नित्य सिद्ध परिकर हैं, उनको उनकी सेवा कौन छीन सकता है। लेकिन तो भी देखिए, यहाँ वृंदावन धाम में इतना हाहाकार है कि बृहद भागवतमृतम में गोप कुमार जी को फाइनली यही कहा गया कि भैया तुम भूम वृंदावन जाओ, ये भूमि में जो वृंदावन है यही हाहाकार है। यहाँ कभी लगेगा वो मिले, कभी लगेगा नहीं मिले, रस ही रस है, विरह ही विरह है ना। यहाँ जो आस्वादन की चमत्कारिता है वो तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, यहाँ जो विरह है। तो अब कह रहे हैं कि राधा कृष्ण वृंदावन एई मोर प्राण धन, एई मोर जीवन उपाय, जय पतित पावन देहो मोरे एई धन, तुमा बिना अन्य नाही भाई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो इन पंक्तियों पर भी चर्चा करेंगे हम। इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।